दोस्तों, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार। इंडिया ने इस्लामाबाद पर टेक ओवर कर लिया है। जनरल आसिम मुनीर अरेस्ट कर लिए गए हैं। क्वेटा अब भारत का हिस्सा बन चुका है। F-16 और JF-17 थंडर सब गिर गए हैं। मिशन सिंदूर राम 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 सक्सेसफुल हो चुका है। पाकिस्तान अब ऑफिशियली भारत का हिस्सा बन गया है। भारत का राज आ गया है। तो भाई ठंड रखिए, ये कोई बॉलीवुड का स्क्रिप्ट नहीं है, ये है इंडियन मीडिया की असल शक्ल। ये आप इनके क्लिप्स देखिए। क्वेटा का इलाका है, वहां पर बलोच ने हमला कर दिया है। भारतीय सेना और इन पाकिस्तानियों को भारत घुसकर मारेगा। That this is the reality check. Think about it. Think about it. ये किस किस्म की बकवास करते हैं, ये किस कुकूज लैंड में रहते हैं, ये किस फैंटेसी में रहते हैं। मतलब इनको शर्म ही नहीं आती है। दुनिया इनका मजाक उड़ा रही है। ये देखें आप। इस सब के बीच में मैं चाहूंगा इसमें प्लीज ऐड करिए क्वेटा, क्योंकि क्वेटा का जो इलाका क्वेटा का इलाका है, वहां पर बलोच ने हमला कर दिया है। बहावलपुर। अब आप स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स देखिए, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। देखिए इंडियन नेवी की पोजीशन यहां पर कहीं पर है, यहां पर इंडियन नेवी है। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। बहावलपुर उनका एक स्ट्रैटेजिक टेररिस्ट हब है, जिसके ऊपर सेकंड काउंटर स्ट्राइक किया भारत ने। ये और देखें आप। भारतीय सेना और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये सब मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी तारीफ। ये झूठ की दुकान है जिसका नाम है इंडियन मीडिया, और इसका मालिक है अर्नाब गोस्वामी। ये चेहरा देखिए अर्नाब गोस्वामी का। ये है झूठों का शहंशाह, इंडियन मीडिया का शाहरुख खान। ऐसा इंसान जिसका मुंह देखो तो ऐसा लगता है कि किसी ने पॉटी में मुंह दे दिया। ये क्लास का वो बच्चा है जो पॉटी करके टीचर से कहता है, मैम मैं सबकी पॉटी चेक करूं कि किसी ने पॉटी तो नहीं की, और एंड पे आके खुद की ही पॉटी गिराई होती है और उसमें मुंह दिया होता है। और अभी रुकिए जरा, और ये देखिए जनरल बख्शी, इनके दादा। ये हर रोज सुबह उठकर अपना भी पेशाब करते हैं और बाकी हमसायों से भी मांगते हैं कि यार कोई डिफरेंट टेस्ट वाला पेशाब दे दे, ताकि इनका पेशाब पीने का जो एक नशा है वो पूरा होता है। और वो पी के फिर ये टीवी पे आके बैठते हैं अपने पोते के साथ, और वो अनाप शनाप बकवास करते हैं। जो मुंह में आता है वो बोली जाती है। और इनका जो पोता है उसके मुंह से तो निकलती है पॉटी और इनके मुंह से निकलता है पेशाब। लेकिन दोस्तों, असली रियलिटी क्या है? जब से इंडिया ने ये फेक प्रोपेगेंडा का बाजार गर्म रखा है, पाकिस्तान ने जिम्मेदारी दिखाई है। जब उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और झूठी एयर स्ट्राइक्स का दावा किया, पाकिस्तान ने वेरीफाई करने तक कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान के DGISPR ने जब तक ग्राउंड कंफर्मेशन नहीं की, तब तक कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी, और जब दी वो पूरी जिम्मेदारी और सच्चाई के साथ दी। फैक्ट्स बताएं, ग्राउंड रियलिटीज बताएं और एविडेंस दिए। मेरे पिछले वीलॉग में हमने 6 मई से लेकर 8 मई तक इंडियन एग्रेशन का भरपूर जवाब दिया और उसके साथ साथ एक ट्रू पिक्चर पेश की। सीधी सी बात है, पहलगाम पर एक इंसिडेंट हुआ, उसके हवाले से इंडिया ने इल्जाम लगाया कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। पाकिस्तान ने सबूत मांगे, इंडिया ने कोई सबूत नहीं दिया। उसके साथ ही अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और एक झूठ का पलंदा, जो कि एक फेक प्रोपेगेंडा अपने मीडिया के थ्रू फैलाया, खासतौर पे इन दादा पोता की तरफ से। और इनके साथ इनका एक कजन भी है, मेजर गौरव। जो मेजर गौरव को मेरा ख्याल है कॉन्स्टिपेशन है, इसी वजह से वो हर चीज रुक रुक के बकवास करते हैं। और उसके बाद जब कॉन्स्टिपेशन खत्म होती है तो फिर वो सीधा जिस तरह वॉशरूम में जाके उनके मुंह से वो सारी चीजें बाहर निकल रही होती हैं, और वो झूठ है। अभी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान ने LOC पर 50 इंडियन सोल्जर्स को न्यूट्रलाइज किया है, और अभी तक 77 ड्रोन्स जो कि इंडिया की तरफ से इजराइल मेड थे वो गिरा चुके हैं। इसके साथ साथ हमने इनके 5 जेट्स गिरा दिए हैं, जिसके अंदर 3 राफेल, एक MiG-29 और एक तैयारा Su-30 मार गिराया। पाकिस्तान ने इंडियन एग्रेशन का भरपूर जवाब दिया, मगर इंडियन मीडिया, जो कि बकवास पे बकवास किया जा रहा है, अपनी पुरानी
एक रिवायत को कायम किया। और उनका अब एक ही झूठा क्लेम कि लाहौर और इस्लामाबाद तक वो पहुंच गए हैं, और वो तो इतना बकवास था कि उस पर उनके एंकर्स खुद ही हंसने लगे, अवाम हंस रही है। जनरल आसिम मुनीर को अरेस्ट करते हैं। जंग में सबसे पहले जो कैजुअल्टी होती है वो होती है सच की, और भारत तो इस सच से ऐसे भागता है जैसे झूठ का मीनार गिरने लगा हो। दुनिया को दिखाने के लिए डिजिटल इंडिया का ड्रामा, लेकिन असल में हाल कुछ और ही है। ये देखिए असल हकीकत। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ने इंडिया के आदमपुर में मौजूद S-400 मिसाइल सिस्टम को हाइपरसोनिक मिसाइल से उड़ा दिया। हाँ, वही S-400 जो रशिया से खरीदा गया था। इंडिया का पावर ग्रिड 70% तक इनऑपरेटिव कर दिया गया है, और राजौरी में मौजूद इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का ट्रेनिंग सेंटर मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। पुरी का सप्लाई डिपो, KG टॉप ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और ब्यास में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट सब कुछ टारगेटेड स्ट्राइक्स में बर्बाद हो चुका है। यानी मिसाइल्स अब सिर्फ पोस्टर पर नहीं, ग्राउंड पे भी बोल रहे हैं। आदमपुर, उधमपुर, पठानकोट, सूरतगढ़, सिरसा और भटिंडा के एयरफील्ड्स पर भी निशाना लग चुका है। हर जगह पे या तो तबाही हुई है या पैनिक में इवैक्यूएशन। देहरान ग्यारी में आर्टिलरी पोजीशन, अखनूर में एविएशन बेस। पाकिस्तान ने पॉइंट टू पॉइंट प्रिसिशन के साथ हर मैदान में जवाब दिया है। लेकिन भारत का मीडिया अब भी एक ही राग अलाप रहा है, हम जीत रहे हैं, पाकिस्तान घबरा गया है। भाई, असल बैटलफील्ड तो तुम्हारे ग्रिड और बेसिस हैं, और वो तो ऑलरेडी ऑफलाइन हैं। तो याद रखिए, जब भी भारत मीडिया में नारा लगाए विक्ट्री विक्ट्री, जरा पीछे देखिए, कहीं सच तो नहीं जल रहा। दोस्तों, असल जंग बॉर्डर्स में नहीं, मीडिया के बैटलफील्ड में भी है, और इंडियन मीडिया हर फ्रंट पर झूठ का चैंपियन निकला है। पाकिस्तान ने सच के साथ खड़ा रहकर साबित किया है कि डिग्निटी, डिसिप्लिन और ट्रुथ ही असल वेपन। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, और मजीद इंडियन झूठ के पोस्टमार्टम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।